बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल को बेहतर तौर पे हल कर सकें, पीयर प्रेशर से डील कर सकें, अपने चैलेंजेस को बेहतर तौर पे देख सकें और उसके मुताबिक मामलात को लेकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो हमें अपने साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत करना पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है सेल्फ़ एस्टीम। हमारा बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने बारे में जो भी फ़ैसला करते हैं वो दूसरों के नज़रियात के मुताबिक करते हैं। ये नहीं देखते कि मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ। जैसे ही सेल्फ़ एस्टीम कम होनी शुरू होती है, लो हो जाती है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इल्लतें यानी एडिक्शंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब इंसान को ये महसूस होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, तो उसको किसी काम में खुशी महसूस नहीं होती और वो खुशी को हासिल करने के लिए हर उस वक्ती जज्बे की कदर करता है या हर उस वक्ती मामले को लेना चाहता है, हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एडिक्शन और एडिक्टिव पैटर्न्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी आसानी है, कभी मुश्किलात हैं। और इसी तरह से जो इंसान जिसकी सेल्फ वर्थ अच्छी होती है, वो क्या करता है, ठहराव और जमाव के साथ इन तमाम मामलात में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करता है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करता है। लेकिन जिस शख्स की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है, जब वो खुशी के मौके को पाता है तो फिर भी आपे से बाहर हो जाता है और जब मुश्किलात में घिरता है तो तब भी वो फ़ैसले करता है जो यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत के लिए अच्छे नहीं होते। चाहता है कि जिन लोगों की सेल्फ़ एस्टीम लो होती है वो इस बात के शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे घर वाले हमारा ख्याल नहीं रखते, कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई हमारा एहसास नहीं करता। दर हकीकत उनका अपने साथ ही ताल्लुक़ मज़बूत नहीं होता। बात यह है कि जब भी हम किसी शख्स को मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मुलाकात होगी और फिर उसके बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा भी उसके साथ मामला हुआ वो छूट जाएगा। लेकिन एक हमारा अंदर से अपने साथ मामला चल रहा होता है जो कि 24/7 है, हर वक्त है, और हम अपने इस मामले में हर वक्त अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे होते हैं। तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और इसी मामले में अपने आप की दुरुस्तगी लाने की अशहद ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं लो सेल्फ़ एस्टीम की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान विक्टिम मेंटालिटी में चला जाता है और उसके साथ उसके अंदर एक मनफी सोच आती है। यही मनफी सोच जो होती है उसको बताती है कि आई एम माई बिहेवियर, यानी अपने आप को वो अपनी जो भी गलत बात होती है उससे अलग नहीं कर पाता और फिर दुनिया के बारे में बड़ी लिमिटेड सोच रखता है। उसको मसाइल का हल नहीं नज़र आता। एक रिएक्टिव अप्रोच हो जाती है और उसके साथ साथ कोई स्किल्स डेवलप नहीं होते और इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ज़्यादती हर दफ़ा होती है, और ये विक्टिम मेंटालिटी का साइकिल जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने अंदर एक मुस्बत सोच लानी होगी, पॉजिटिव थिंकर बनना होगा। और जब हम एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन का आगाज़ करेंगे तो उसके बाद हम अपने उस बिहेवियर के बारे में गौर व फिक्र कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें मुझे किस स्किल को सीखने की ज़रूरत है और इसी से इंसान अपने आप को इस विक्टिम मेंटालिटी से निकालने में कामयाब हो जाता है। सेल्फ एस्टीम एक लर्नड बिहेवियर होता है। इसको हम अच्छी तरफ भी लेकर जा सकते हैं और इसको हम गलत तरफ भी लेकर जा सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह 3 में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तक़वीम, बेहतरीन उठान में पैदा किया है। और इस उठान के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? घर में एक दूसरे को इज़्ज़त देना, मजाक ना उड़ाना, हर एक के बारे में एक अच्छा गुमान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है? अपनी केयर खुद करना, कि मुझ पे जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं उनको मैं अहसन तरीके से अदा करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।